यह संसार एक रंगशाला है। जैसे रंगशाला के मंच पर पात्र अपना भेष बदल कर आते हैं, वैसे ही इस संसार में जीव भेष बदल बदल कर आते हैं। तुम हृदय को बिल्कुल खाली कर दो, उसमें कुछ भी ना रहने दो, तब उसमें भगवान वास करेंगे और जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा वही भगवान की ओर से निकलेगा। बांसुरी की तरह अपने को पोला बना दो, फिर सदा भगवान के अधरों का रसपान करोगे और उसी का सुर तुम्हारे भीतर से बचेगा। भगवान की शरण में जाने के सिवा हृदय के मैल धोने का कोई साधन है ही नहीं। जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पल्ला पकड़ता है, भगवान उसका सारा भार अपने कंधे पर उठा लेते हैं और उसे तनिक भी कष्ट नहीं होने देते। जब तक हृदय में विकार है, विषाद है, भय है और अविश्वास है, तब तक श्रद्धा और भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। ये शरीर सैकड़ों प्रकार के जोड़ लगने के कारण बहुत ही कमजोर बना हुआ है। ये एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नाशवान है। तू शोक क्यों करता है? सब रोगों को दूर करने वाले कृष्ण रसायन का निरंतर पान क्यों नहीं करता? उसके पान करने से संपूर्ण रोग चले जाएंगे। जिनके कर कमलों में मनोहर मुरलिका विराजमान है, जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो पुनीत पीतांबर धारण किए हैं, जिनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय हैं तथा अधर बिंबा फल के समान लाल हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं कोई दूसरा परतत्व नहीं जानता। मेरे सर्वस्व तो ये ही वृंदावन बिहारी श्री मुरली मनोहर हैं। यमुना जी का सुंदर पुलीन हो, वृंदावन के सुंदर वनों में बंसी बजाते हुए हलधर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के सहित आप विचरण कर रहे हों। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चितचोर, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे जब मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन का संपूर्ण समय बिता दूंगा। नाथ, हे नाथ, मुझे रोने का वरदान दो। रोता रहूं पागलों की भांति सदा रोऊं, उठते बैठते सोते जागते सदा इन आँखों में आंसू ही भरे रहें। रोना ही मेरे जीवन का व्यापार हो। खूब रोऊं, हर समय रोऊं, हर जगह रोऊं और जोर जोर से रोते हुए तुम्हें पुकारता रहूं। हे नाथ, हे नाथ। वो कुल परम पावन है, वो जननी धन्य है और वो वसुंधरा भाग्यशालिनी है जहाँ पर भगवत भक्त महापुरुष उत्पन्न हुआ हो। श्री गंगा जी पापों को क्षय कर देती हैं, चंद्रमा ताप को समन करने में समर्थ है और कल्प वृक्ष दैन्य को नष्ट कर देता है, किंतु संत महापुरुष तो पाप ताप और दैन्य इन सभी को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। प्रेम की स्थिति सदा एक रस रहती है। उसे प्रतिक्षण अपने प्रियतम से मिलने की छटपटाहट होती रहती है। वो सदा अमृत ही बना रहता है। प्यारे के सिवा दूसरा उसका कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण के मनोहर नामों का ही स्मरण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कथाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी संसारी बातें ना सुननी चाहिए। खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चलते कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हंसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा कृष्ण कृष्ण ही कहते रहना चाहिए। श्री कृष्णामृत के अतिरिक्त इंद्रियों को किसी प्रकार के दूसरे आहार की आवश्यकता ही नहीं है। इसी का पान करते करते वे सदा सुतृप्त बनी रहेंगी। भगवान ऐसे दयालु हैं कि भक्ति से दिए हुए एक चुल्लू जल तथा एक तुलसी पत्र के द्वारा ही अपनी आत्मा को भक्तों के लिए दे देते हैं। प्रेम अंधा है, ये कौन कहता है? असल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी अंधे हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोघ बाण है जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका निशाना सदा ही ठीक लक्ष्य पर बैठता है। अपना कहीं भी छिपा हो, प्रेम उसे वहीं खोज निकालेगा। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो,
जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। भगवान नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप ठहर नहीं सकते। भगवान नाम में पापों का क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वो कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की शक्ति हरि नाम में है। कलयुग में हरि नाम, हाँ केवल हरि नाम, एकमात्र हरि नाम ही संसार सागर से पार होने का सर्वोत्तम साधन है। इसके सिवा इस काल में दूसरी कोई गति है ही नहीं, दूसरी कोई गति नहीं है। जिस क्षण तेरा हूँ कहकर भक्त भगवान को पुकारता है, उसी क्षण प्रभु उसे अपना लेते हैं। वे तो भक्तों के लिए भूखे से बैठे रहते हैं, लोगों के मुख की ओर ताकते रहते हैं कि अब कोई कहे कि मैं तुम्हारा हूँ। जिसने इच्छा का त्याग कर दिया उसको घर छोड़ने की क्या आवश्यकता, और जो इच्छा का बंधुआ है उसको वन में रहने से क्या लाभ हो सकता है। सच्चा त्यागी जहाँ रहे वहीं बन जाता है। राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान भूत पिशाच नहीं, मोह के समान भयंकर जल नहीं और तृष्णा के समान भीषण नदी नहीं। बंदगी तो संपूर्ण हृदय के साथ ना हो तो निष्फल है। अचेत आदमी के लिए संसार भोग विलास का स्थल है, परंतु विचारवान के लिए युद्ध क्षेत्र है, जहाँ जीवन पर्यंत मन और इंद्रियों से संग्राम करना पड़ता है। आवेग में आकर कोई काम मत करो। जो मनुष्य अपने आवेगों का दास है वो अपने को संयम में नहीं रख सकता, उसका जीवन अस्त व्यस्त रहता है। जिसने एक बार श्री कृष्ण रूप को देखा उसकी आंखें फिर उससे नहीं फिरती, अधिकाधिक उसी का रूप का आलिंगन करती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। इसको भगवान की याद आते ही रोमांच हो जाए, आनंद के आंसू बहने लगें, शरीर का रंग बदल जाए और हे कृष्ण हे गोविंद हे हरे मधुर स्वर से इस प्रकार नाम गान करता जो रात दिन भगवान में चित्त लगाए रखे वो ही श्रेष्ठ भक्त है। भगवान की कथा में श्रद्धा करें, भगवान की प्रतिमा की पूजा भी करें, भगवान का स्मरण भी करें, भगवान के ही चरण कमलों में सिर झुकाएं, भगवान को ही संसार में सबसे बड़ा साथी माने, भगवान का ही सेवक बने और भगवान के ही चरण कमलों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दें। जो पुरुष इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं वे इस असार संसार के बंधन से मुक्त होकर परम पद पाते हैं। सदा स्मरण करने योग्य तो एक ही वस्तु है, सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नाम के स्मरण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। भगवान गोविंद के नाम कीर्तन रूप अग्नि से जन्मों के पाप जल जाते हैं। जिसमें सहनशीलता नहीं वो चाहे जितना भी बड़ा विद्वान तपस्वी और पंडित क्यों न हो, कभी भी भगवत कृपाधिकारी नहीं बन सकता। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई अन्य धर्म नहीं है और मिथ्या भाषण से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। अतः ऐसी दशा में सत्य की सदा अर्चना करो, उसे कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण दयामय हैं, वे दीनों पर अत्यंत ही शीघ्र कृपा करते हैं। तुम उनका ही भजन करो, उन्हीं की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सत्यवादी मनुष्य यद्यपि आर्थिक दृष्टि से दरिद्र हो सकता है, किंतु वो मनुष्यों का वास्तविक राजा होता है।